बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम टोपोलॉजीज़ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। रिंग टोपोलॉजी में बेटा जो कंप्यूटर्स हैं दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, ये रिंग की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड हैं और डेटा या क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज या इस तरह इस डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा ने मूव करना है। ठीक है, और ये जो है फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 1 है। ये अगर कंप्यूटर 1 है तो इसने डेटा सेंड करना है इस कंप्यूटर को, इस वाले कंप्यूटर को। तो डेटा क्या करेगा, यहाँ से इस कंप्यूटर को पास करेगा और यहाँ से मूव होते हुए इस कंप्यूटर तक आएगा। यानी हर कंप्यूटर प्रीवियस कंप्यूटर से डेटा एक्सेप्ट करेगा और उसे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इस तरह करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा डेटा। फॉर एग्जांपल, हम ये कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाह रहा है इस कंप्यूटर को, तो उसने ये वाला पाथ फॉलो करना है। इस तरह से पाथ फॉलो होगा। फर्स्ट ये कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करेगा और फिर जो है फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट कंप्यूटर को। नेक्स्ट कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करेगा और फिर फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट को। ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा जब तक डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डेटा नहीं पहुंच सकता। क्लियर होगी बेटा? अब इसके थोड़ा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। एडवांटेज में जो मेन एडवांटेज है वो इसकी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट स्टार टोपोलॉजी से बहुत कम है। ठीक है, सेकंड एडवांटेज के सारे कंप्यूटर्स को जो है वो एक्सेस हासिल है रिंग पे। हर कंप्यूटर रिंग पे अपना डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है जी, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक भी कंप्यूटर ख़राब हो गया तो सारे का सारा नेटवर्क आपका बैठ जाएगा। आप डेटा सेंड नहीं कर सकेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। यानी एक कंप्यूटर का ख़राब होना, इफ़ वन कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, इट कॉजेज द फेलियर ऑफ होल नेटवर्क। ठीक है बेटा, तो ये थी ट्री टोपोलॉजी। बेटा, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। बेसिकली डिफरेंट स्टार टोपोलॉजीज़ को जो है वो आपस में कनेक्ट किया जाता है वाया एक बैकबोन जो केबल है उससे। वो कौन सी, यानी कि बस से। ठीक है, ये जो है फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो है बैकबोन केबल है ये वाली। ठीक है बेटा, दिस इज बैकबोन केबल। ठीक है, और ये वाली देखें हब से कनेक्टेड है। डिफरेंट हब्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक हो गया, यहाँ पर मेन कंप्यूटर है और डाटा जो है वो सेंड होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, डेटा ने ट्रांसफ़र होना है। अभी हम इसी डायग्राम में देखते हैं। डेटा ने ट्रांसफ़र होना है इस कंप्यूटर से, इनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर से। तो अब क्या है, सिंगल हब जो है दैट इज़ इनफ। इसने इसको डेटा सेंड कर दिया, ये वाला हब इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर इस कंप्यूटर ने डेटा को इस वाले कंप्यूटर पे सेंड करना है, तो अब बात कैसे फॉलो होगा कि डेटा इस हब तक जाएगा। हब बैकबोन केबल से के थ्रू डेटा इस मेन हब तक पहुंचाएगा और ये हब जो है ये अपने कंप्यूटर तक डेटा को पहुंचा देगी। क्लियर होगी बेटा बात? ठीक है। Disadvantages of tree topology: over length of each segment is limited by the type of cabling used. If the backbone cable breaks, the entire segment goes down.
ठीक है बेटा। अगर बैकबोन केबल जो है कहीं से ब्रेक हो जाती है, ये बैकबोन केबल है, ठीक है, कहीं से ब्रेक हो जाती है तो वो वाला सेगमेंट डाउन हो जाएगा, ये पूरा सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ये ब्रेक यहाँ से होती है तो ये सारे सेगमेंट्स जो हैं ये नेटवर्क से आउट हो जाएंगे, ठीक है। केबल सपोज यहाँ से ब्रेक हुई, केबल जो है वो यहाँ से ब्रेक हुई तो ये वाले सेगमेंट्स जो हैं ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ से ये कोई भी सेगमेंट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, तो जो है ये इफ़ेक्ट करेगी होल नेटवर्क को। उसके बाद इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर। बेटा कॉन्फ़िगर करना है इसको दूसरे नेटवर्क्स की निस्बत जो है दैट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड वायर देन अदर टोपोलॉजी। इसकी वायरिंग और कॉन्फ़िगरेशन दूसरे तमाम नेटवर्क से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है बेटा। तो ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। उसके बाद जो है एक और टोपोलॉजी है दैट इज़ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या है, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, हर कंप्यूटर का डेडिकेटेड लिंक होता है, ठीक है। हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे तमाम कंप्यूटर से अपने डेडिकेटेड लिंक के साथ होगा। यानी ये अगर एक कंप्यूटर है तो इससे केबल निकल के बाकी सारे कंप्यूटर्स में जा रही होगी, ठीक है। 4 अदर कंप्यूटर्स हैं तो वो सारे कंप्यूटर जो हैं इसके साथ कनेक्टेड होंगे। इसी तरह ये अगर कंप्यूटर, तो जितने भी नेटवर्क में केबल्स हैं वो सारे जितने भी नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होगा, ठीक है बेटा। तो मैश नेटवर्क का जो है वो अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं तो कितने कितने डेडिकेटेड लिंक्स निकलेंगे, तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचना शुरू कर दें बहुत लंबा चौड़ा। इसका छोटा सा फार्मूला है, वो क्या है बेटा कि आपके पास जो है वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अगर आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे n हो गया 5, ठीक है, 5 और n माइनस 1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 हो गया 4, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 4s आर 20, 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया इज इक्वल टू 10। आपके पास 10 जो है वो डेडिकेटेड लिंक्स होंगे, ठीक है। आपको 10 वायर्स चाहिए होंगे, क्लियर होगी बात। इसी तरह अगर आपके पास 4 कंप्यूटर्स हों, 4 कंप्यूटर्स हों तो आपको कितने लिंक्स चाहिए होंगे, n है हमारे पास 4, ठीक है, और n माइनस 1 हो गया 3, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 3s आर 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 6। आपको 6 वायर्स चाहिए होंगी, 6 डेडिकेटेड लिंक्स चाहिए होंगे जो है वो सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। तो अब इसके हम जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं मैश नेटवर्क के। तो एडवांटेज क्या है, द यूज़ ऑफ डेडिकेटेड लिंक guarantees that each connection can carry its own data load, ठीक है। इट एलिमिनेट होता है ख़त्म करना, इट एलिमिनेट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम। यानी डेडिकेटेड लिंक की वजह से जो है वो डाटा ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। हर कंप्यूटर का अपना डेडिकेटेड लिंक है दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो डाटा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। इफ़ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल इट डज नॉट हार्म द इंटायर सिस्टम, ठीक है। अगर एक लिंक जो है बेटा, एक लिंक जो है वो ख़राब हो जाता है तो वो सारे के सारे नेटवर्क को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सपोज ये लिंक ख़राब हो गया तो कोई इशू नहीं, ठीक है, बाकी नेटवर्क तो काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो सारे नेटवर्क को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यानी इस लिंक के ख़राब होने से बाकी नेटवर्क जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसी तरह जो है इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट।
ठीक है जी। इसको ट्रबल शूट करना बहुत इजी है, यानी इसकी रिपेयर बहुत इजी है। अगर ये दो कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे तो ज़ाहिर बात है कि ये वाला लिंक ख़राब होगा। ठीक है, आपको ये एरिया सिर्फ चेक करना पड़ेगा, आपको सारे नेटवर्क को चेक करना नहीं पड़ेगा। ठीक होगी बेटा, यहाँ तक बात। लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इसके ऑल अ फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। जब इतनी ज़्यादा केबलिंग चाहिए तो बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होगा। बाकी तमाम नेटवर्क से जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें केबलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, रिकन्फिगर करना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, इसमें एक कंप्यूटर को ऐड करना और रिमूव करना वो भी बहुत मुश्किल है। अगर आप एक कंप्यूटर ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ़ लिंक्स बढ़ जाएंगे। मैंने भी आपको समझाया था ना कि अगर हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं तो हमें 6 लिंक्स चाहिए। ठीक है, 5 होते जाएंगे तो 10 लिंक्स चाहिए। तो वो सारे कंप्यूटर्स को आपस में सेटअप करना, यानी एक कंप्यूटर को इजीली आप रिमूव या ऐड नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसकी निस्बत बनिस्बत अगर हम स्टार टोपोलॉजी में देखें तो हम बड़ी इजीली कंप्यूटर को अटैच या डी अटैच अपने नेटवर्क से कर सकते हैं। ये बेटा आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ थी, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इनके डिफरेंसेस भी देख लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।